यह एपिसोड के स्टार्टिंग में अकाजा तांजिरो को देखकर सोच रहा होता है कि भाई ये वो लड़का नहीं जिसे मैंने पहले देखा हुआ था, क्योंकि इसके बातों इसके आंखों को देखकर अकाजा के इंटरनल बॉडी कांपने लग जाती है। यहाँ अकाजा को लगता है कि भाई कोई तो है जो उसके पीछे उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कुछ कह रहा है। यहाँ वो आदमी उससे कहता है, शुरुआत में सारे बच्चे होते हैं और उन्हें किसी की जरूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। तुम अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना और अपने अपोनेंट को देखकर कभी भी अपने आप को जज मत करना। और एक आदमी उतना ताकतवर तब बन पाता है जब उसे पता चले कि उसे उन ताकतों की जरूरत किस लिए है। यहाँ अकाजा उस आदमी के हाथ को हटाने के लिए अपने हाथ को पीछे घुमाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पीछे कोई भी नहीं है। ये बातें भाई उसके मन में चल रही होती है और ये सारी चीजें भाई तांजिरो भी देख लेता है। वो सोचता है कि ये क्या कर रहा है। जिसके बाद हम यहाँ पे अकाजा को देखते हैं जो कि भाई काफी स्कैरी फेस में तांजिरो को देख रहा होता है और अगले ही पर तांजिरो के पास अटैक करने पहुंच जाता है, जहाँ वो अपने ब्लड डिमन टेक्निक डिस्ट्रक्टिव किल क्रश को यूज करता है, विलो ऑफ 1000 सैंड फ्लैशेस। और ये इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो जिस जगह पे खड़ा था उस जगह की आधी ज्यादा चीजें भाई तबाह हो जाती है। तांजिरो उसके हमले से बच तो जाता है, लेकिन अगले पर अकाजा वापस से आकर उस पर अपने ब्लड डिमन टेक्निक डिस्ट्रक्टिव किल लेग स्टाइल को यूज करता है, जो कि रहता है भाई रिंग ऑफ 1000 सैंड फ्लाइंग प्लैनेट। इससे भी भाई तांजिरो बचता है, लेकिन यहाँ अकाजा का एयर का प्रेशर कितना ज्यादा होता है कि भाई तांजिरो के मुंह से खून निकल जाता है। यहाँ अकाजा तांजिरो के ऊपर एक के बाद एक हमला करते ही जा रहा होता है और यहाँ तांजिरो को एक भी मौका नहीं मिल रहा होता है उस पर हमला करने का। यहाँ तांजिरो यही मन में सोच रहा होता है कि भाई अकाजा इतना एक्यूरेट हमला कैसे कर पा रहा है। अकाजा का हमला इतना ज्यादा तेज होता है और इतना ज्यादा एक्यूरेट होता है कि अगर एक भी वार अगर तांजिरो पे पड़ जाए तो भाई वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तांजिरो ये सोचने की कोशिश करता है कि भाई अकाजा ऐसा कैसे कर पा रहा है। तो भाई यहाँ तांजिरो भाई रेंगोकू की फाइट को याद करने की कोशिश करता है। यहाँ वो सोचने की कोशिश करता है कि भाई अकाजा किन बातों को कह रहा था और वो कैसे कैसे टेक्निक्स को यूज कर रहा था। यहाँ भाई तांजिरो वही सब सोच रहा होता है कि तभी अकाजा अपने लेग से उस पर अटैक करता है। यह तांजिरो उसके हमले से बचते हुए अपने डांस ऑफ द फायर गॉड के सोरिंग फ्लेम हेज को अकाजा के गले पे यूज करता है। अकाजा उसके हमले को देख लेता है और उससे पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन भाई प्लेट के ऊपर जो आग रहती है उस आग पर भाई अकाजा को कुछ इल्यूजन दिखने लग जाते हैं, जिससे कि भाई उसे कुछ देरी हो जाती है, जिससे कि भाई अकाजा के गले पे हल्का सा स्क्रैच आ जाता है। यहाँ अकाजा तांजिरो की तरफ बढ़ते हुए हंसते हुए उससे कहता है, तुम ये कैसे बेतुके टेक्निक्स को यूज कर रहे हो। तुम्हारी ब्लेड मेरे गले तक पहुंच चुकी थी, फिर भी मैंने उसे डॉज कर लिया। यहाँ उन दोनों की फाइट वापस से शुरू हो जाती है, जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है। हम यहाँ पे क्योजोरो के भाई सेंजुरो को देखते हैं, जो कि भाई अपने भाई से मदद मांग रहा होता है। अपने भाई से वो प्रे करता है कि वो हमारे फादर और तांजिरो की रक्षा करे, क्योंकि यहाँ भाई क्योजोरो रेंगोकू के फादर ओकात्सुसामा के वहाँ गए हुए हैं, जिस वजह से भाई वो प्रे करता है कि तांजिरो और उसके फादर ठीक रहे। साथ ही यहाँ भाई सेंजुरो ने फ्लेम हाशिरा के ऊपर भाई थोड़ी रिसर्च करके ये पता लगाया है, जब फ्लेम हाशिरा ने पहली बार सन ब्रीदिंग के यूजर से बात की थी तब उन्हें ये पता लगा था कि भाई सन ब्रीदिंग करने वाले हाशिरा ने मुजान के साथ फाइट की है। और बहुत सारी चीजें भाई सन ब्रीदिंग के बारे में सेंजिरो एक चिट्ठी में लिख कर तांजिरो को भेज चुका रहता है। जिसके बाद हम यहाँ तांजिरो और अकाजा का सीन देखते हैं, जहाँ भाई उनकी फाइट चल रही होती है और यहाँ दूसरी तरफ भाई वो कासुका एक रोज जिसके पास भाई सेंजिरो का लेटर रहता है, जिसमें भाई उसने सन ब्रीदिंग यूजर के बारे में कुछ बातें लिखी होती है जो कि भाई उसे तांजिरो को देनी है, लेकिन यहाँ भाई वो कासुका एक रोज तक नहीं पहुंच पा रहा होता है, क्योंकि भाई यहाँ अकाजा और तांजिरो की एक बड़ी फाइट चल रही होती है। यहाँ भाई जब तक उन दोनों की फाइट खत्म नहीं हो जाती है, यहाँ कासुका एक रोज उसको ये लेटर दे ही नहीं पाएगा। जिसके बाद भाई यहाँ पे हम तांजिरो और अकाजा की फाइट वापस से देखते हैं, जहाँ तांजिरो अपने डांस ऑफ द फायर गॉड के फ्लेम वॉल को अकाजा पर यूज करने वाला होता है कि तभी अकाजा उसके ब्लेड को पकड़ लेता है। यहाँ अकाजा भाई उसके ब्लेड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक भाई यहाँ तांजिरो उसके सर पर एक हेडबट मारता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि भाई अकाजा के सिर से खून निकलने लग जाता है, लेकिन तब भी भाई यहाँ अकाजा उसके ब्लेड को नहीं छोड़ता है। जिसके बाद यहाँ भाई तांजिरो वापस से कोशिश करता है और अकाजा पर अपने पैर से हमला करता है, लेकिन तभी भाई यहाँ अकाजा उसके ब्लेड को नहीं छोड़ता है। जिसके बाद भाई यहाँ अकाजा उसके ब्लेड को तोड़ने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ को कोई काट देता है। हमें पता चलता है कि भाई ये और कोई नहीं बल्कि ग्यू रहता है, जो कि मैदान में वापस आ चुका रहता है। यहाँ ग्यू भाई अकाजा से कहता है, अपर मून 3 तुमने मुझ पर हमला करके काफी अच्छा काम किया है, अब तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना होगा। यहाँ भाई ग्यू अपने मन में सोचता है कि भाई उसे ऐसी लड़ाइयों से कोई भी मतलब नहीं है जिसमें भाई उसका अपोनेंट एक मजाकिया हो, जो कि भाई मजाक से फाइट करता हो, लेकिन अब उसे लगता है कि भाई जो उसके सामने खड़ा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, साथ ही भाई वो अपने हमला करने में काफी ज्यादा वेल ट्रेंड है। जिसके बाद यहाँ ग्यू अपने मन में कहता है, अब ये लड़ाई या तो जिंदगी देगी या फिर मौत, देखते हैं कि कौन अपनी एबिलिटीज को कितना ज्यादा पुश कर सकता है। यहाँ तांजिरो भाई ग्यू को हैरानी से देख रहा होता है, क्योंकि यहाँ भाई ग्यू ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को अचीव कर लिया था। यहाँ ग्यू भाई अकाजा पर हमला करने आगे बढ़ता है और यहाँ अकाजा भी भाई उस पर एक पंच मारता है, लेकिन तब तक भाई ग्यू झुक जाता है और वापस से उसके गले पर हमला करता है। यहाँ अकाजा बार बार उसके हमले से बचता है, लेकिन उसके गले पर हल्का सा स्क्रैच आ जाता है, जिसके चलते भाई वो ग्यू से थोड़ा पीछे चल जाता है।
और वो देखता है कि ग्यू के उस मार्क की वजह से भाई वो काफी ज्यादा तेज हो चुका है। इसके बाद भाई यहाँ पे अकाजा और ग्यू दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जहाँ भाई ग्यू अपने वाटर ब्रीथिंग के फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट को यूज करता है, जिससे कि यहाँ भाई अकाजा का हाथ कट जाता है, लेकिन वो वापस से रिजनरेट कर लेता है। लेकिन साथ ही भाई यहाँ पे ग्यू के सिर पर हल्का सी चोट लग जाती है। यहाँ तानजीरो भाई यही सोचने की कोशिश करता है कि भाई वो कौन सी चीज है जिससे कि भाई अकाजा इतना ज्यादा एक्टिव में हमला कर पा रहा है, इतना एक्यूरेट हमला कर पा रहा है। साथ ही भाई उसके पीछे हमला करने से भी उसे पहले ही पता चल जा रहा है कोई तो उसके पीछे है, जिससे कि वो उस हमले को रोक दे रहा है। साथ ही यहाँ तानजीरो सोचता है कि अगर भाई उसने कुछ नहीं किया तो इस ह्यूमन और डीमन की फाइट में भाई ह्यूमन हार जाएंगे, और अगर उसने भाई अकाजा को मारने में ही पूरी रात लगा दी तो वो मुजान को कभी हरा ही नहीं पाएंगे, बल्कि उनका गोल तो मुजान को हराना है। तो यहाँ भाई तानजीरो के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बन चुका होता है, वो समझ नहीं पाता भाई क्या करे। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है ताकि वो समझ सके कि भाई वो कौन सी चीज है जिससे कि अकाजा भाई अपने आप को बचा पा रहा है। तभी उसे अकाजा की बात याद आती है, जहाँ उसने कहा था तुम्हारी बैटल स्पिरिट काफी ज्यादा क्वाइट पॉलिश्ड है, तुम एक सुप्रीम लेवल तक के फाइटर बन सकते हो। तभी तानजीरो को याद आता है कि भाई यही तो वो वर्ड है जो कि उसने रेंगोकू के टाइम भी यूज किया था। ये बैटल स्पिरिट होती क्या है? यहाँ भाई तानजीरो उस बैटल स्पिरिट के बारे में समझने की कोशिश करता है कि भाई वो चीज क्या है। और यहाँ दूसरी तरफ भाई ग्यू और अकाजा की घमासान फाइट चल रही होती है, और इन दोनों की लड़ाई के बीच में भाई तानजीरो को एक ऐसा मौका मिल जाता है जहाँ भाई वो अकाजा पर हमला कर सकता है, जिस वजह से भाई तभी वो अपने डांस ऑफ द फायर गॉड के फ्लेम वॉल को उसके गले पर यूज करने वाला होता है। लेकिन तभी अकाजा को सेंस हो जाता है कि तानजीरो उस पर हमला करने वाला है, तो भाई वो तानजीरो के ब्लेड को पीछे से पकड़ लेता है। यह अकाजा हंसते हुए तानजीरो से कहता है तुमसे ना हो पाएगा। जिसके बाद भाई यहाँ पे अकाजा तानजीरो के कमर पर एक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तानजीरो उसके हमले से बच जाता है, लेकिन उसके पेट पर भाई हल्का सा स्क्रैच आ जाता है। जिसके बाद भाई यहाँ पे ग्यू और उसकी फाइट वापस शुरू हो जाते हैं, और यहाँ तानजीरो अपने ब्लेड को उसके हाथ से अलग कर लेता है। यहाँ तानजीरो अपने मन में कहता है बैटल स्पिरिट, सुप्रीम लेवल पावर। यहाँ तानजीरो को फाइनली समझ में आ जाता है कि भाई ये बैटल स्पिरिट है क्या। उसे अपने पास्ट की चीजें कुछ याद आती है, जहाँ वो अपने फादर को देखता है कि भाई वो जब डांस ऑफ द फायर गॉड को यूज करते थे, यानी कि भाई वो टेक्निक जो कि भाई उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही थी। ये टेक्निक भाई एक ऐसी टेक्निक है जो कि उन्हें सनसेट से लेके भाई सनराइज जब तक नहीं हो जाता तब तक भाई उन्हें करते रहना पड़ता है, और इस डांस के भाई 12 फॉर्म है जिन्हें भाई उन्हें रिपीट पे रिपीट करते रहना पड़ता है। यहाँ तानजीरो भाई अपने डैड से कहता है कि वो भी अगले साल से इस डांस ऑफ द फायर गॉड को सीखना शुरू कर देगा। साथ ही तानजीरो भाई अपने फादर की चिंता करता है, क्योंकि भाई ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा टफ है, और उसके फादर की तबीयत भाई काफी ज्यादा खराब रहती है, जिस वजह से भाई तानजीरो अपने फादर से कहता है कि क्या ये ट्रेनिंग टफ नहीं लगती है आपको? तो भाई उसका फादर कहता है कि नहीं, ये ट्रेनिंग मुझे अभी टफ नहीं लगती है, लेकिन जब मैं पहले करता था तो ये काफी ज्यादा टफ लगती थी। साथ ही यहाँ भाई तानजीरो के फादर को इस टेक्निक से जुड़े हुए कुछ मिस्टीरियस चीजें उन्हें पता चली कि जब भाई वो इस ट्रेनिंग को करते थे तो उनकी सांस काफी ज्यादा फूल जाती थी, और उन्हें लगता था कि ये ट्रेनिंग बकवास है, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे पता चला कि उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो हल्की फुल्की मूवमेंट भी करते थे तो भाई उनकी पावर काफी ज्यादा डेवलप हो जाती थी। ऐसा लगता था कि भाई उनका माइंड जो है वो इनविंसिबल लेवल तक पहुंच चुका है। तानजीरो ये सुनकर भाई शॉक हो जाता है कि भाई इनविंसिबल लेवल। साथ ही भाई उसके डैड उसे हौसला देते हैं कि भाई तुम्हें इस ट्रेनिंग को करना होगा और कभी भी हार नहीं माननी। इसके बाद यहाँ 10 दिन बीत जाते हैं, जहाँ भाई यहाँ तानजीरो के डैड की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। साथ ही भाई यहाँ पे उनके गाँव में खबर हो जाती है कि भाई एक बड़ा सा भालू उनके एरिया में घूम रहा है, जिस वजह से भाई वो सारे लोग अपने घर के बाहर भाई बड़े बड़े बैल्स को टांग देते हैं, जिस वजह से भाई कोई भी खतरा है तो उन्हें पता चल जाए। और उसी रात भाई तानजीरो के डैड अचानक से रात में उठ जाते हैं और तानजीरो को भी उठाकर अपने पीछे आने को कहते हैं। इसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है और हम अगले पल देखते हैं कि तानजीरो के फादर के सीधे में ही भाई एक बड़ा सा बियर खड़ा रहता है, जिसकी हाइट भाई उसके डैड के हाइट के डबल रहती है। यहाँ तानजीरो भाई एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा होता है, उसकी डर से भाई बैंड बज चुकी होती है, लेकिन उसके फादर भाई काफी ज्यादा शांति से उसके सामने खड़े थे, जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे भाई कौन है। साथ ही भाई यहाँ गाँव भर में पूरी तरह खबर है कि भाई इस भालू ने भाई 6 लोगों को खाया है। तानजीरो को ये पता चलता है, साथ ही साथ वो देखता है कि भाई उसके डैड के हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी है और उनके पास ना ही कोई राइफल है जिससे कि भाई वो उस बियर को मार सके। फिर भी भाई उसके डैड काफी ज्यादा काम है, ना ही भाई कोई डर है। जिसके बाद भाई यहाँ पे उसके डैड उस बियर से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, लेकिन मेरे फैमिली के ऊपर और किसी ने भी हमला किया तो मैं उसे माफ नहीं करने वाला। फिर भी अगर तुम्हें मेरी चेतावनी समझ नहीं आई तो मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। उसके बाद भाई यहाँ पे तानजीरो के फादर उस कुल्हाड़ी को लेकर भाई एक पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, और यहाँ भाई तानजीरो की बैंड
बच चुकी होती है। वो सोचता है कि डैड डैड मैं क्या करूं, और यहाँ भाई दूसरी तरफ वो बियर उसके डैड पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक भाई तानजीरो का डैड भाई उछल कर उस बियर के गले को काट देता है। यहाँ तानजीरो के भाई पलक झपकाने की देर थी कि भाई उसके डैड ने उस बियर के गले को काट दिया था। उस बियर का सिर भाई एक इंसान के जितना बड़ा था। यहाँ तानजीरो की भाई ये सब देखकर बैंड बज चुकी होती है, जिसके बाद भाई यहाँ तानजीरो और उसके डैड मिलकर उस भालू के आत्मा के शांति के लिए भाई प्रे करने लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम ग्यू और अकाजा के फाइट को देख रहे होते हैं, जहाँ तानजीरो अपने मन में सोचता है कि भाई जब अकाजा ने उस पर हमला किया था, जो कि भाई एक ऐसा हमला था जिससे बचा जाना काफी मुश्किल था, लेकिन भाई उसने उसके हमले को डॉज कर लिया। उस वक्त भाई तानजीरो ने अकाजा के बॉडी के आर पार देख लिया था, उसने उसके मांसपेशियों के हरकतों को देख लिया, जिससे कि भाई उसने अकाजा के हमले को डॉज कर दिया। तानजीरो को अब तक समझ में आ चुका था कि भाई वो अकाजा को इसी एबिलिटी से हरा सकता है, तो उसे जल्द से जल्द इसका यूज करना होगा। तो यहाँ भाई तानजीरो तैयार हो जाता है उस एबिलिटी को यूज करने के लिए जिसमें भाई वो माहिर है। तो देखते हैं कि अगले एपिसोड में तानजीरो कैसे कर पाता है, अपने एबिलिटीज को कैसे इंक्रीज कर पाता है, साथ ही जानेंगे बहुत कुछ। तो गाइस इसी के साथ हो जाती है इस एपिसोड की एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। तो चलो यार फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।